प्लाज्मा फेशियल के बाद हमें कैसे केयर करनी है, ये किस सिनेरियो में बेनिफिशियल होता है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर BK गर्ग है। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ और पिछले 15 साल से मैं दिल्ली और गुरुग्राम के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मा फेशियल क्या है, इसको किन इंडिकेशंस के अंदर किया जाता है और मेनली प्लाज्मा फेशियल के बाद क्या केयर लेनी चाहिए। इस सभी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा फेशियल या वैम्पायर फेशियल या हॉलीवुड फेशियल लगभग एक ही ट्रीटमेंट के 3 डिफरेंट नाम हैं। इस प्रोसीजर को पहले जानते हैं कैसे किया जाता है, फिर हम डिस्कस करेंगे किन कंडीशंस के अंदर इस प्रोसीजर का बेनिफिट मैक्सिमम होता है। प्लाज्मा फेशियल PRP प्रोसेस का एक और एप्लीकेशन है जिसके अंदर PRP को फेस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। प्रोसेस के अंदर किसी और PRP प्रोसीजर के जैसे ही आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, फिर उस ब्लड सैंपल को प्रोसेस करने के बाद प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को सेपरेट किया जाएगा। जैसे आप जानते ही हैं कि PRP या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो बेटर हीलिंग और रिजुविनेशन के अंदर हेल्प करते हैं। प्लाज्मा फेशियल करने के लिए लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर जनरली क्रीम एप्लीकेशन यूज़ की जाती है। आपके चेहरे के ऊपर क्लेंजिंग करने के बाद एक क्रीम को अप्लाई किया जाता है जो लोकल एनेस्थीसिया क्रीम होती है। इस क्रीम के 15 से 20 मिनट के बाद या कई बार 30 से 40 मिनट के वेट करने के बाद आपके चेहरे के ऊपर एक सुपरफिशियल लेयर के अंदर नमनेस डेवलप हो जाती है। इसके बाद प्रोसेस किया जाता है फेस के ऊपर और जिसके कारण हल्की या बहुत सुपरफिशियल ब्लीडिंग भी हो सकती है या हम कह सकते हैं रेडनेस भी आ सकती है। उसके बाद उन्हीं ओपन पोर्स के ऊपर प्लाज्मा अप्लाई किया जाता है। एक से ज़्यादा बार प्लाज्मा और माइक्रो नीडलिंग परफॉर्म की जाती है। इस प्रोसेस को एक्चुअली परफॉर्म करने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इस एंटायर प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेटली आपको 45 मिनट्स टू 1 आवर का समय लग सकता है। ये प्रोसीजर मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है, इसका कोई सिग्निफिकेंट डाउन टाइम नहीं है एक्सेप्ट के पहले दिन आपको कुछ रेडनेस दिखाई दे सकती है। और अब हम डिस्कस करते हैं और इसके बारे में और जानेंगे कि किस कंडीशन के अंदर बेनिफिशियल है। सुपरफिशियल स्कारिंग, एक्नेज, सुपरफिशियल लाइंस या एजिंग के कारण जो स्किन के अंदर डलनेस आती है, स्किन की थिनिंग होती है या फाइन लाइंस डेवलप हो जाती हैं चेहरे के किसी भी हिस्से के अंदर, वहाँ प्लाज्मा फेशियल आपको इम्प्रूवमेंट में मेजर वे में हेल्प कर सकता है। आइए अब बात करते हैं इस प्रोसीजर के बाद क्या केयर लेनी है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि अगले 6 से 7 घंटे तक आप चेहरे के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं करें। सन प्रोटेक्शन यूज़ करें और कोशिश करें कि आपका प्रोसीजर के इमीडिएटली बाद कोई सन एक्सपोजर ना हो। पर्टिकुलरली जो आपने ध्यान रखना है कि अपने फेस को वार्म वाटर से वॉश नहीं करें या कोई सोना या हॉट शावर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। पहले दिन आपको या कई बार अप टू 24 आवर्स तक रेडनेस दिखाई दे सकती है फेस के ऊपर, जो जनरली अपने आप सेटल हो जाती है। 24 आवर्स के बाद आप फेस वॉश कर सकते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट 48 टू 72 आवर्स में मॉइस्चराइजेशन और सन प्रोटेक्शन दोनों का लिबरल वे में यूज़ करें। अगर आपको कोई मेकअप अप्लाई करना है तो एट लीस्ट 24 आवर्स टू 48 आवर्स तक वेट करें। 48 आवर्स के बाद आप सेफली मेकअप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका चेहरा पूरी तरह हील हो चुका है तो शायद आप 36 आवर्स या 24 आवर्स के बाद भी मेकअप अप्लाई करना सेफ रहेगा। प्लाज्मा फेशियल का बेनिफिट 2 तरीके से होता है। एक, आपकी स्किन के अंदर कोलाजन स्टिमुलस होता है जिससे स्किन टाइटन अप होती है और आपके रिंकल्स कम हो जाते हैं, खासकर सुपरफिशियल लाइंस पहले से फ्लैटन आउट हो जाती हैं। इसका रिपीट सेशन जनरली हम 4 to 6 वीक्स के बाद रिकमेंड करते हैं। इसके 3 और 4 सेशन के बाद आपको काफ़ी बेनिफिट दिखाई दे सकता है। इसका पीक बेनिफिट 3 महीने बाद दिखाई देता है और इसके बेनिफिट्स आने वाले कई महीनों तक बने रहते हैं। प्लाज्मा फेशियल, वैम्पायर फेशियल या हॉलीवुड फेशियल को लेके अगर आपके कोई भी और क्वेश्चन हो, प्लीज़ गेट बैक टू अस। थैंक यू वेरी मच।